नमस्कार, मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज डायरी चैनल में। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जिस शर्ट में शपथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश चर्चा में है। वह न तो एमएलए है न तो एमएलसी। उन्होंने राजनीति में एंट्री की शुरुआत अपनी मां स्नेहलता के प्रचार के साथ की थी। दीपक की बात करें तो उन्होंने 10वीं 12वीं की पढ़ाई पटना से की। इसके बाद 2011 में MIT मणिपुर से कंप्यूटर साइंस से BE की डिग्री हासिल की। दीपक प्रकाश ने साक्षी मिश्रा से लव मैरिज की है। साक्षी रिटायर्ड IAS की बेटी और ब्राह्मण परिवार से है। शादी के बाद साक्षी अपना नाम साक्षी मिश्रा कुशवाहा लिखती है। लोग बताते हैं कि सरल और मृदुभाषी दीपक प्रकाश की सादगी से प्रेरित होकर प्रभावित होकर साक्षी ने दीपक को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला लिया था। शादी के बाद से साक्षी अपने ससुराल पटना में रहती है, साथ ही सोशल वर्क में फोकस करती है। आइए आज के अंक में, रविवार के अंक में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दीपक प्रकाश बिना MLC MLA के सीधे मंत्री कैसे बन गए और IAS की ब्राह्मण बेटी साक्षी से लव मैरिज करने का कैसे निर्णय लिया। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मात्र 36 वर्ष के हैं। चर्चा में भी है इस समय। दीपक प्रकाश न तो MLA है और न MLC। राजनीति में उन्होंने एंट्री की शुरुआत लोग बताते हैं कि अपनी मां स्नेहलता के चुनाव प्रचार के साथ किया है। बता दें कि बिहार के सासाराम सीट से स्नेहलता 25,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गई। सासू मां स्नेहलता के प्रचार में बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा भी सक्रिय रही। फेसबुक पर उनकी पोस्ट में परिवार और सामाजिक मुद्दे प्रमुख हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सबसे ज़्यादा दीपक का प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे चर्चा में रहे। वजह यह रही कि एक तो बिना चुनाव लड़े उन्हें मंत्री बनाया गया, साथ ही उनका जींस ओपन शर्ट पहनकर शपथ लेना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दीपक प्रकाश ने 10वीं और 12वीं पढ़ाई पटना में पूरी की। इसके बाद 2011 में MIT मणिपुर से कंप्यूटर साइंस से BE की डिग्री हासिल किया। दीपक ने पत्नी साक्षी मिश्रा से लव मैरिज की है। साक्षी मिश्रा के बारे में आपको बता दें कि साक्षी मिश्रा ब्राह्मण परिवार से हैं और दीपक कुशवाहा समाज से आते हैं। शादी के बाद साक्षी अपना नाम साक्षी मिश्रा कुशवाहा लिखती है। आपको बता दें कि दोस्त बताते हैं कि सरल और मृदुभाषी दीपक प्रकाश की सादगी से प्रभावित होकर साक्षी ने उनको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला लिया था। शादी के बाद से साक्षी अपने ससुराल पटना में अपने पति के साथ रहती हैं और सोशल वर्क पर फोकस करती है। रही साक्षी मिश्रा की बात, अब आपको बता दें कि दीपक प्रकाश नए कैबिनेट का सबसे चर्चित नाम इसलिए बने क्योंकि वे बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बन गए। दीपक RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद कुशवाहा जात पर बनी पकड़ बनाए रखते हैं। उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं, यानी कि घर में 2 बड़े जनप्रतिनिधि हैं और दीपक तीसरे सदस्य जो सीधे मंत्री बन गए। इसका कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के समय ही MLC की डीलिंग भाजपा से की थी। दीपक की एंट्री तब हुई जब उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। चुनाव आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में कुशवाहा वोट के 8 से 10% तक है। खासकर बेगूसराय, सासाराम, कैमूर बेल्ट में खासा प्रभाव है। इन्हीं समीकरणों को संतुलित करने के लिए दीपक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनका कोई बड़ा चुनावी अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल से वे अपने पिता के राजनीतिक आयोजकों का संचालन करते रहे हैं। पार्टी के अंदर उन्हें युवाओं का चेहरा बताया जाता है, जबकि विपक्ष इसे साफ तौर पर वंशवाद की नर्सरी कर रहा है। आने वाले 6 महीने में दीपक को विधान परिषद में भेजा जाएगा, यानी कि पद भी तय और रास्ता भी तय। उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा उनके साथ हर समय रहती है और उनकी राजनीति के कुशल करियर बनाने में उनका एक पर्सनल असिस्टेंट मान लीजिए, चाहे उनकी सलाहकार मान लीजिए, वह हर समय अपने पति दीपक प्रकाश के साथ रहती है और संचालन में लेकर के चुनाव व्यवस्था में वह लगी रही, इसलिए वह सक्रिय रही है। सोशल वर्क में भी सक्रिय है। खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें और आपको निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव दें कि क्या यह मंत्री बनकर के उचित किया